हमारे बज़्म के पहले खतीब हमारे हर प्रोग्राम में शामिल रहने वाले, जैसा कि मैंने पहले तज़किरा किया है, हमारे अमीर और हमारी जमात के अमीर फज़ीलतुल शेख मौलाना शफीउल्लाह साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह यहाँ मौजूद हैं। आपका ताल्लुक हमारे गांव, हमारे घर से है और हमारे इस इलाके की रूह तस्लीम किए जाते हैं। नेपाल का मरकजी अदारा जामिया सिराजुल उलूम असरफिया झंडा नगर और कुल्लिया आयशा सिद्दीक़ा लिल बनात कृष्णा नगर नेपाल के आप उस्ताद हैं और हमारी जमीयत अहले हदीस हल्का शोहरतगढ़ के अमीर भी आप हैं। मैं बाअदब व एहतराम आवाज़ देना चाहता हूँ कि शेख तशरीफ लाएं और इफ्तिताही खिताब पेश फरमाएं। फज़ीलतुल शेख मौलाना शफीउल्लाह साहब मदनी हफ़िज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल लहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दीनी व मिल्ली भाइयों और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेहद बेपाया शुक्र और एहसान है कि हम सबको एक अरसे दराज के बाद इस तरह मिल बैठने का चांस और मौका मिला और दीन इस्लाम की तालीमात के सुनने सुनाने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको मौका अता किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र और एहसान है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको खैर उम्मत का खिताब दिया है और बताया कि इस रूए जमीन पर तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। उम्मते मुस्लिमा उम्मते दावत है और तुम गश्तगाने मंजिल को सही रास्ता दिखाने की जिम्मेदारी है कि समाज और मुआशरे के अंदर लोगों को दीन इस्लाम के महासिन और दीन इस्लाम की खूबियों को बताया जाए और जो दीन इस्लाम से बरगश्ता हैं और दूर हैं उनको सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई की जाए। ये अंबिया का फरीजा है और ये अंबियाई मिशन है। ये अंबिया और इसके बहुत सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। उन्हीं अंबियाई फरीजा में से एक तरीका ये दावती इज्तिमा और तबलीगी जलसों का बड़ा अहम रोल रहा है और इस इज्तिमा और इस दावती प्रोग्राम का वाहिद मकसद है कि हम दीन इस्लाम की बातों को सुनें, दीन इस्लाम के महासिन को समझने की कोशिश करें, दुनिया इंसानियत को इंसानियत का पैगाम दें और इस्लाम का तारुफ कराएं कि इस्लाम के माने हैं अमन सलामती के, इस्लाम के माने हैं सुलह आश्ती के। ये इस्लाम अल्लाह रब्बुल आलमीन का पसंदीदा दीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन का मुंतखब करदा दीन है
और ये अंबियाई तरीका और ये तबलीगी प्रोग्राम का एक अहम रूल रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की दीनी महफिल और इस तरह की वाज़ और तज़कीर की बड़ी फजीलत हदीस के अंदर बयान फरमाई। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन मजलिसिन यज़कुरूनल्लाह फीहि इल्ला हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़क्क़ाहु फी मन इंदहु, कि जहां अल्लाह उसके रसूल की बात होती है, जहां काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं बुलंद की जाती हैं और इस्लाम की बातें होती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत के फरिश्ते अपने घेरे में ले लेते हैं और जो सुनने वाले होते हैं, जो शुरका होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रहमत के फरिश्ते, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के फरिश्ते रहमत और सकीनत का इनके ऊपर नुज़ूल होता है और वो अपने रहमत के चादरों को अपने उनके सरों पर ताने रहते हैं। और इसी पर बस नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका जिक्र खैर मुकर्रब फरिश्तों के दरमियान भी फरमाता है। ये दीनी महफिल और दीनी इज्तिमा की फजीलत, इसीलिए अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक दावती मिशन पर रवाना करते वक्त ये वसीयत और नसीहत की थी कि ऐ अली, फवल्लाहि ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमरिन नाम, फवल्लाहि ला यहदियल्लाहु बिका रजुलन वाहिदन खैरुन लका मिन हुमरिन नाम, कि अली, अगर तुम्हारे जरिए से एक शख्स को भी हिदायत नसीब हो गई तो सुर्ख ऊंटों से बेहतर। सही बुखारी से मुस्लिम शरीफ की रवायत। आज की इस दावती प्रोग्राम से अगर किसी एक शख्स के अकीदा और अमल की इस्लाह हो जाए और आज की इस इज्तिमा और आज की इस दावती प्रोग्राम में अगर कोई एक बेनमाजी नमाज का पाबंद हो जाए, कोई शिर्क बिदात से ताइब होकर किताब सुन्नत का मुत्तबे बन जाए और उसका शैदाई हो जाए, कोई शख्स वालदैन का नाफरमान है, अपने वालदैन का मुतियो फरमा बरदार बन जाए, कोई जालिम इंसान है, इंसानों पे जुल्म और ज्यादती के पहाड़ तोड़ रहा हो, अपने उस जालिमाना रवैये से बाज आ जाए, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आज का ये दावती प्रोग्राम 100% कामयाब और इसके मुंतज़मीन और इसके इंतजाम और इंसराम और एहतमाम करने वाले अपने मकसद के अंदर 100% कामयाब बामुराद हैं। आप यकीन जाने आज की इस दावती इज्तिमा के अंदर बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। आपने उलमाए किराम के बयानात और खिताबात को दिलो दिमाग के दरीचों को खोल करके आपने सुना और समझने की कोशिश की, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप अपने दामने मुराद को भर करके अपने घरों को वापस होंगे और आप बहुत से मुख्तसर से वक्त के अंदर इस्लाम की बहुत सारी बातों को आपको सुनने का इत्तेफाक भी होगा। शर्त यह है कि हम होशो गोश के साथ सुने और अमल करने की नीयत से सुने। आज इस इज्तिमा के अंदर वक्त चूंकि मुख्तसर है, इसलिए मैं शरह सदर के साथ और दिल के अंदर जो मुसर्रत और खुशी की शादमानी लबरेज है, मैं उसको बयान नहीं कर सकता। आज ये इज्तिमा और आज ये शुरका की तादाद देखकर दिल बाग बाग हो रहा है और वो मंजर याद आ रहा है कि मक्का मुकर्रमा के अंदर नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक ऐसा दौर आया था कि आपके ऊपर पाबंदी आयत की गई थी कि आप नमाज खुले तौर से नहीं पढ़ सकते हैं, सौम सलात आप खुले तौर से नहीं पढ़ सकते हैं। नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की घाटियों में आप छुप करके नमाज पढ़ते थे, इबादत करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया
कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सूरह शूरा के अंदर एक आयत नाजिल फरमाई कि वांजिर अशीरतकल अक़रबीन, कि ऐ नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने कराबतदारों को, अपने खानदान के लोगों को, अपने अजीजो अकारिब को अज़ाब इलाही से बाखबर कीजिए और जन्नत की बशारत दीजिए। ये आयत करीमा जिस वक्त नाजिल हुई और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अलल ऐलान दावत का पैगाम और काल अल्लाह और काल रसूल दावत इल्लाह का हुक्म मिला, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोहे सफा पे चढ़ करके एक आवाज लगाई, एक पुकार पुकारी, और ये पुकार आम खास थी। एक आवाज पर, एक नहीफ कमजोर आवाज पर 45 हजरात इकट्ठा हुए, जिनमें आम भी थे, खास भी थे, आपके खानदान के लोग भी थे, आपके जानी दुश्मन भी थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस चीज की दावत दी, वही दावत मैं आपके शेयर करना चाहता हूँ, वही मैसेज और वही पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ जो नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफा पहाड़ से और अपने अजीजो अकारिब, अपने खानदान और अपने रिश्तेदारों को खिताब करके, मुखातब करके फरमाया था और पैगाम दिया था। और वो पैगाम क्या था? दावत इल्लाह, तौहीद इलाही की दावत। और वो ये थी कि अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि इस्लाम ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक पसंदीदा दीन है, और ऐ लोगों, तुम अपने आप को, अपने बाल बच्चों को, अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचा लो। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान के एक एक फर्द का नाम ले लेकर के आपने मुखातब किया और करीब बुला करके कहा, अनक़िज़ू अनफ़ुसकुम मिनन नार, ऐ फलां, तुम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। दुनिया के अंदर तुम ऐसा अमल कर लो कि अपने आप को और अपने बाल बच्चों को, अपने अजीज़ो अकारिब को, अपने खैशो अकारिब को जहन्नम की आग से बचा लो। उस मजमे के अंदर, उस 45 आदमियों के अंदर किसी के अंदर जुरात और हिम्मत ना हुई, सिर्फ एक शख्स को जुरात और हिम्मत हुई कि नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा अबू लहब भी मौजूद था। अबू लहब उठ खड़ा हुआ और कहा नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कि तब्बल लका लिहाज़ा जमातना, ऐ मोहम्मद तेरा सत्यानाश हो जाए, तू हिलाको बर्बाद हो जाए। क्या हमको इसीलिए तूने जमा किया था? अल्लाह उसके रसूल की बात बताने के लिए, तौहीद की दावत देने के लिए? हम तो समझ रहे थे कि कोई दुनियावी मनफात और दुनियावी कोई चीज होगी, इसको लेने के लिए आए थे। और ये शान में गुस्ताखी की कि तेरा सत्यानाश हो जाए, तू हिलाक और बर्बाद हो जाए। नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा था। आप रहमते कायनात थे, आपने सब्र और तहम्मुल से काम लिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब फाट पड़ा अबू लहब के ऊपर। और कुरान करीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मुकम्मल सूरत नाजिल फरमाई कि तब्बत यदा अबी लहब व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु मा कसब इला आखिरी, कि अबू लहब तेरा सत्यानाश हो जाए, तू हिलाको बर्बाद हो जाए दुनिया के अंदर, लेकिन नबी की हिफाजत, दीन इस्लाम की हिफाजत ये मेरी जिम्मेदारी है। नबी का कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हुआ ये कि अबू लहब को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले और इस्लाम की तालीमात के पामाल करने वालों का अंजाम सुनिए कि नबी की शान में गुस्ताखी की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर उसको एक मोहलिक बीमारी के अंदर मुब्तला किया, जिसे ताउन कहा जाता है। ताउन की बीमारी मुब्तला किया, उसके बीवी, उसके बच्चे
बच्चों ने घर से बेघर कर दिया, सीवान और खेत में कुटी बना करके डाल दिया। और अबू लहब उस वीरान और सुनसान जगह में, और ये अबू लहब बड़ा खूबसूरत नौजवान, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मालो जायदाद से भी नवाजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बेटे भी अता किया, उत्बा और तैबा नामी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको बीवी भी दी थी। दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको अता की। लेकिन इस बीमारी के अंदर न उसकी औलाद कुछ काम आई, न उसके माल कुछ काम आया, और न तो उसके बाल बच्चे कुछ काम आए। हुआ ये कि अबू लहब तड़प तड़प करके उस वीरान और सुनसान जगह के अंदर मर जाता है। 3 दिन तक उसकी लाश पड़ी रहती है। उसके जिस्म से ताफुन और बदबू फैलना शुरू होता है, और खदशा ये कि पूरे शहर के अंदर फैल जाएगा। शहर के लोगों ने उसके बेटों को कोसना शुरू किया कि तुम लोग इतने गए गुजरे हो कि बाप को कफन दफन नहीं दे सकते हो, बाप को अपने घाट और बाढ़ फाट नहीं सकते हो। हुआ ये कि अबू लहब के बेटों ने कुछ लोगों को पैसे पर फिट किया, मजदूरों को, और वो फंडा लेकर के गए और अबू लहब की लाश को गड्ढे के अंदर डाला और ऊपर से पत्थर डाल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बेटों को इस बात की तौफीक नहीं दी कि बाप को इज्जत के साथ नहला धुला सकें, कफन पहना सकें और कंधा लगा सकें, बल्कि उन हबशियों और मजदूरों ने उस गड्ढे के अंदर नबी के शान में गुस्ताखी करने वाले का अंजाम हुआ। उस मजमे के अंदर 45 लोगों में अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो फातिमा जिससे नबी की नस्ल चली, जिसके बतन से हजरत हसन और हुसैन पैदा हुए। ये हसन और हुसैन अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासों को, निवासे से कितनी मोहब्बत होती नाना को। नाना कहा करते थे नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दोनों निवासों के बारे में कि हमारा यहाँ नताया फिल जन्ना, कि ये दोनों हसन और हुसैन दुनिया के अंदर मेरे नजदीक गुलाब के फूल के मानिंद हैं। ये गुलाब के फूल के मानिंद हैं। और हसन और हुसैन ये हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पत्न से पैदा हुए। ये हजरत हसन और हुसैन कौन हैं? मेरे नौजवानों, हसन और हुसैन की सीरत का मुताला करो। हसन और हुसैन को उसके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करो। मेरे नौजवान दोस्तों, ये हजरत हसन और हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार होंगे। जन्नत में नौजवानों के सरदार हजरत हसन और हुसैन होंगे। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ये जन्नत में औरतों की सरदार होंगी। इनके शौहर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ये अशरे मुबश्शरा में से, जिनको की दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नशिस्त के अंदर जन्नत की बशारत दी। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी को मुखातब करके फरमाया कि या फातिमा अनक़ज़ी नफ्सकी मिनन नार, ऐ मेरी चहेती बेटी, तेरे दिलो दिमाग में बात रच और बस न जाए कि मेरा बाप नबी और रसूल है, क़यामत के दिन जहन्नम की आग से मुझे बचा लेगा। ऐ मेरी चहेती बेटी, तू सुन ले, दुनिया के अंदर तू ऐसा अमल करे जो दिन क़यामत के तुझे जहन्नम की आग से बचा सके। अनक़ज़ी नफ्सकी मिनन नार। और एक रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सलीनी मा शित फइन ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, ऐ मेरी चहेती बेटी, दुनिया के अंदर जो कुछ तुझे मुझसे मांगना तू मुझसे मांग ले, क़यामत के दिन मैं किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं होऊंगा। ये अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चहेती बेटी को मुखातब करके आखिरत की याद दहानी कराई और जहन्नम के आग से बचने का हुक्म दिया। अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फूफी को ही मुखातब किया और अपनी चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को एक बार देखा
कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रो रही हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से तशरीफ लाए, देखा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रही हैं। पूछा मायूबी के आए आयशा, आए आयशा तुम रोती क्यों हो? हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा ज़करतुन नार फबकैतु, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन मैंने जहन्नम की हौलनाकी को याद करके मैं रो रही हूँ कि जहन्नम बहुत ही हौलनाक जगह है, बहुत ही खतरनाक जगह है, किसी भी एतबार से जहन्नम ठीक नहीं है। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस मौके पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि फहल तज़कुरूना अहलिकुम यौमल क़ियामा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि क़यामत के दिन क्या आप अपने अहलो अयाल को इस तरह से याद करेंगे जिस तरह से दुनिया के अंदर मुझसे आप बड़ी हमदर्दी के साथ पूछ रहे हैं कि आए आयशा तुम रोती क्यों हो? अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मा फी सलासत मवातिना फला यज़कुरु अहदुन अहदा, आए आयशा तुम सुन लो, क़यामत के दिन नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा, कोई किसी को याद नहीं करेगा, सबको अपनी पड़ी होगी। और 3 ऐसे कठिन मुकामात होंगे कि कोई किसी को याद नहीं करेगा। वो 3 कठिन मुकामात में से एक कठिन मुकाम इंदल मीज़ान, जहां नेकी और बदी की तौल होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मीज़ान कायम करेगा, तराजू कायम करेगा, इंसान की नेकी और बदी को तौलेगा और इंसान उस डंडी के सामने होगा, उस कांटे के सामने होगा, एक फरिश्ता भी होगा, इंसान को अपनी पड़ी होगी कि नेकी का पल्ला भारी हो रहा है या बदी का पल्ला भारी हो रहा है, तो नेकी और बदी के तौल के वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा। दूसरा कठिन मुकाम इंदा ततायुर सुहब, नामे आमाल के तकसीम होने के वक्त, नामे आमाल जिस तरह से मदारिस और स्कूलों कॉलेजों के अंदर बच्चों का परीक्षा होता है, इम्तिहान होता है, चाहे शस्माई हो या सालाना हो या सहमाई हो, हर बच्चे को या बच्चे के गार्जियन को ये फिक्र दामनगीर होती है, दिल धड़कता है कि मेरे बेटे का पता नहीं क्या नंबर आया, मेरा बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास है या सेकंड डिवीजन से पास है, उसको अपनी पड़ी रहती है, अपनी फिक्र होती है। उस नतीजे कार्ड के तकसीम होने के वक्त, तो क़यामत के दिन जब नामे आमाल तकसीम होगा, नामे आमाल के तकसीम होने के वक्त कोई किसी को याद नहीं करेगा, सबको अपनी पड़ी होगी कि मेरा नामे आमाल नतीजा कार्ड, दुनिया के अंदर जो कुछ मैंने किया है वो अमल मेरा मुझे दाएं हाथ में दिया जाएगा या बाएं हाथ में दिया जाएगा या पीठ के पीछे से पकड़ाया जाएगा। अगर दाएं हाथ में दिया गया तो जन्नती होने की पहचान है, बाएं हाथ या पीठ से पीछे से पकड़ाया गया तो गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की इम्तिहान में फेल है, नाकाम हो गया। तीसरा कठिन मुकाम होगा इंद सिरात हत्ता यजूज, जहन्नम के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन पुल कायम करेगा जिसे पुल सरात कहते हैं। उस पुल सरात से हर ने को बद को गुजरना होगा, इंसान अपने अमाल के एतबार से गुजरेगा। हदीस शरीफ के अंदर आता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अमाल अच्छे होंगे, दुनिया के अंदर अच्छा अमल किया होगा, दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल किया होगा, इंसानियत नवाजी और हमदर्दी और गमखारी का उसने मुजाहरा किया होगा, तो वो अपने अमाल के एतबार से पलक झपकते ये पार हो जाएगा। जिसके अमाल अच्छे नहीं होंगे, बुरे होंगे, उसके अंदर ऐसा मकनातीसी आला होगा कि वो काट करके अपने अंदर खुद गिरा लेगा। तो ये 3 कठिन मकामात मैं भाइयों आज के इस दावती प्रोग्राम के अंदर जो इस्लाही खालिस इस्लाही दावती प्रोग्राम है और इस्लामी तालीमात और इस्लाम के महासिन और इस्लाम की तालीमात से रोशनास कराने के लिए, इंसानों को इंसानियत का दर्स बताने के लिए ये प्रोग्राम रचाया और बसाया गया है। इस इजलास का यही मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा
जिस मकसद के तहत इसको रचाया गया है और सजाया गया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसमें हम सबको बामकसद बामुराद बनाए और हम सबको अपने आप को, अपने बाल बच्चों को जहन्नम के आग से बचने और बचाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको तौफीक अता फरमाए। वक्त 20 मिनट था, इसलिए मैंने वक्त का लिहाज करते हुए, बल्कि मेरे ख्याल से जायद भी हो गया होगा, मैंने आपका वक्त लिया और ये मैसेज और पैगाम जो मैंने दिया, ये नबी पाक जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो कोहे सफा से मक्का मुकर्रमा के अंदर अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाया, वही पैगाम मैं आज इस इज्तिमा के अंदर आप तक पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ की बार इलाहा हम सबको दीन इस्लाम के महासिन, दीन इस्लाम की खूबियों और दीन इस्लाम की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस जमीयत और जमात के तहत जो भी कदम उठाए जाते हैं कार्य खैर के, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको मजीद कार्य खैर करने की तौफीक अता फरमाए। अभी एक किताब का इजरा हुआ है, तारीख मकातिब और तारीख अहले हदीस, मकातिब व मदारिस अहले हदीस। ये जमीयत अहले हदीस सिद्धार्थ नगर की ज़ेरे निगरानी में किताब तरतीब दी गई है। एक बड़ा अहम काम हुआ है जो जमीयत के प्लेटफार्म से हुआ है और इसी तरह से इज्तिमा दावती प्रोग्राम भी होते हैं जो मगरिब से इशा तक इस तरह से प्रोग्राम रचाए जाते हैं। इसका वाहिद मकसद है कि इंसानों को इंसानियत का दर्स दिया जाए, अमन सलामती की दावत दी जाए, अमन अमान की दावत दी जाए। जहां अमन अमान और अमन सुकून गारत होता है वहां जीना मुश्किल होता है, इसलिए हर इंसान को अमन अमान की जरूरत है, अमन सलामती की जरूरत है। हम सब मिल बैठ करके दीन इस्लाम की महासिन को समझें और अमन सलामती की अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमन अमान के साथ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबियना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबी अजमईन। एक बार मैं तमाम हजरात का अपने तरफ से और अपने तमाम अहबाब की तरफ से दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और समीम कल्ब से आप सबका शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप काबिल मुबारकबाद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इस दावती मिशन में मजीद कदम आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।